नमस्कार देवियों सज्जनों। आज भी वेडनेसडे को बाजार में आपने बहुत ही बढ़िया तेजी और मोमेंटम देखा बैंकिंग स्टॉक्स में, खासकर सरकारी बैंकों में। ओवरऑल मार्केट फ्लैट था, खासकर निफ्टी लगातार तीसरे दिन की धमाकेदार तेजी के बाद आज निफ्टी ने आराम किया, बिल्कुल फ्लैट बंद होता हुआ 24,470 के आसपास। हालांकि इंट्राडे हाई 24,570 था, तो लगभग 100 अंकों का मुनाफा वसूली आपने देखा इंट्राडे। लेकिन अगर आप इसको फ्राइडे के लो से देखें तो लगभग आप समझिए कि 580-590 पॉइंट निफ्टी ने अपनी तरफ किए हैं और यहां पर थोड़ा आराम बनता है। लेकिन आज की तेजी नाम थी बैंक्स के। शुक्रवार को आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी से पहले, जहां पर अब काफी सारे लोगों को बाजार में उम्मीद है कि लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सीआरआर का कट कर सकता है, उस वजह से आज आपने पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में धमाकेदार तेजी देखी। कई ऐसे स्टॉक्स जैसे कि यूको बैंक, जहां पर 11% की वृद्धि थी, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहां पर बहुत जबरदस्त मोमेंटम आपको लॉन्ग साइड पर आता हुआ दिखा। अलावा इसके पूरा का पूरा वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस, जहां पर आप काउंटर्स देखते हैं जैसे सीडीएसएल, कैम्स, के फिनटेक, यहां पर भी अच्छा मोमेंटम था लॉन्ग साइड पर। कुछ ब्रोकरेज स्टॉक्स ने आपको बढ़िया तेजी आती हुई देखी। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं। जैसा कि तेजी आपने कल एचईजी और ग्रेफाइट में देखी थी, ये स्टील एंसिलरीज हैं जो कि इलेक्ट्रोड्स बनाती हैं, जिनका प्रयोग स्टील स्क्रैप को मेल्ट होने में कराया जाता है। एचईजी आज 16% ऊपर बंद हुआ 581 पर। केईसी इंटरनेशनल में आपने 146 अंक की तेजी देखी 1240। कोई किसी भी तरीके की रुकावट पॉलिसी बाजार के सामने नहीं आ रही, पहली बार 2000 के ऊपर बंद होता हुआ। और अन्य कई काउंटर्स जैसे फेडरल बैंक, जैसे ई क्लर्क्स, जैसे कैम्स, कोफोर्ज और इंडियन होटल्स में आपने ना सिर्फ तेजी देखी बल्कि फ्रेश रिकॉर्ड हाइज आते हुए देखे। उन काउंटर्स पर ध्यान देते हैं जहां पर अच्छा वॉल्यूम था और बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन था। यूको बैंक की मैंने चर्चा करी, 17 गुना वॉल्यूम 5 डे एवरेज के मुकाबले, काउंटर 11.66% ऊपर बंद हुआ। इंडियन ओवरसीज बैंक में 4.5% की तेजी थी। सेंट्रल बैंक आपको 8% ऊपर बंद होता हुआ दिखा। इसी तरीके से रतन इंडिया 72 रुपए के आसपास 5.3% की वृद्धि। महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, इन सब में अच्छी तेजी थी। अब शायद कल आपको बाजार थोड़ा और विश्राम करता हुआ दिखेगा, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में धमाकेदार मोमेंटम ये फ्राइडे तक कंटिन्यू करना चाहिए। अगर सीआरआर कट आता है तो आप देखेंगे यहां पर मोमेंटम और बढ़ेगा मंडे के साथ साथ। और बहुत सारे पुराने पीएसयू स्टॉक्स जैसे इरेडा, जैसे मिधानी, हडको, आईआरएफसी, इन सब में आपने अच्छा मोमेंटम लॉन्ग साइड में देखा। रिस्क ऑन ट्रेड अब वापसी आपको करता हुआ दिखता है दलाल स्ट्रीट पर, और यहां पर जुड़े रहिए मेरे साथ। एक से एक बढ़िया चर्चाएं होती हैं, कहां पर ध्यान दिया जाए लॉन्ग साइड पर और किस तरीके से बाजार में नए नए प्रयोग करके अच्छी वेल्थ क्रिएट की जाए। धन्यवाद।